ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू मैनी वीडियो। सो अभी तक के अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मेरी पहले तुमको मेंस की डेट बता देता हूँ। मेरी 24 को है और मेरा यही सेंटर है, मेरे शहर का ही सेंटर है। और बाकी सिलेबस अपडेट की बात करूँ तो आज मेरा लाइक ऑल इंडिया टेस्ट था, वो एलन का ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट। मेरा ऐसा कुछ था खास नहीं गया है। फिज़िक्स बहुत कंसेप्चुअल थी। मेरे जो कुछ मतलब लाइक 11th के जो चैप्टर्स है ना, वो मैंने रिवाइज़ नहीं करे हैं अभी तक, और मैं उसको प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहा था, कर लूँगा। वो सान चैप्टर है एंड उसी ने ही मेरी ऐसी तैसी करती है। सो फिज़िक्स में मैं जहाँ स्कोर कर सकता था 80 नंबर 70 नंबर, तो वो मेरे कट के 43 या 46 आए गए मेरे ख्याल से। 46 आए मेरे फिज़िक्स में, 46 या फिर 49 है। ओ फक, 3 का डिफरेंस है। मैं तो भूल गया था। मैथ्स के अगेन इंटीग्रेशन में मैं लूज़ किया हूँ भाई। मेरे को बड़ा समझ ही नहीं आ रहा था। वो इंटीग्रेशन मेरे से हो गया था, ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहा था। मतलब उसको नहीं होने कैटेगरी में माना जाता, लेकिन तब भी मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था। मेरा मैच नहीं हो रहा था इंटीग्रेशन में। वो आसान था सच है, बस उतना खास क्वेश्चन नहीं था वो कि हाँ बहुत ही दे दिया उन्होंने कुछ अजीब सा। डायरेक्ट तो ये पीछे ठोक रहा है। हाँ ठीक है। एनीवेज, सो मैं क्या कह रहा था, फिजिक्स मैथ्स में मेरे आई गेस 35 नंबर आए, 35 या 40 अराउंड, क्योंकि उसमें मैं था कहाँ पीएनसी उन्होंने एक तो बहुत डाल रखी थी। हर क्वेश्चन में लोग पीएनसी डाल दो, तुम भाई मेरी ले लो ना, पीएनसी क्यों डाल रहे हो भाई। सारे क्वेश्चन में पीएनसी डाल रखी थी, कुछ ना कुछ पीएनसी लगी। देखो मेरे को पीएनसी आती है, ऐसी नहीं है कि मुझे नहीं आती बिल्कुल भी, बट मैं रिवाइज नहीं करी है तो कह सकता हूँ नहीं आती है, क्या कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें बाकी मैथ्स में, मैं मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन जो थे मैं और कर सकता था। मेरा एओडी का क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हिला था, और आई गेस हाँ एओडी का क्वेश्चन इधर उधर हिल गए थे। 2-3 क्वेश्चन थे एओडी के, मोनोटोनिसिटी वगैरह के, भाई कर लेना था मेरे को थोड़ा। एओडी अभी मैं रिवाइज़ करूँगा। सो हाँ, मेरा इसी हफ्ते का है कि मुझे कैलकुलस वगैरह रिवाइज करनी, मेरे कोऑर्डिनेट हो गया है। मेन चीज़ इसकी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मुझे शायद छोड़ के जाना पड़ सकता है। शायद मैं आखिरी दिन कर सकता हूँ, मतलब आखिरी दिन में थोड़ा बहुत अकोमोडेट करने के लिए, ताकि आसान कुछ चलाएँ तो मैं बना दूँ। और अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो रखी भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे हैं। 20 नंबर करीब आए मेरे केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि मैंने अटैम्प्ट नहीं करी, अटैम्प्ट मैंने बहुत करी थी। 5 या 6 नेगेटिव मेरी केमिस्ट्री गई है, एक फिजिक्स में गई है, मैथ्स में 0 गई है। भाई केमिस्ट्री में मेरी 6 नेगेटिव गई है एंड आई एम, भाई साहब आई वॉज बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं देखो इनऑर्गेनिक मैंने कर लिया है, इनऑर्गेनिक मैं एक बार रिवाइज कर लूँगा, हो जाएगी ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए मुझे टेंशन नहीं लेनी है, बट फिजिकल मैं कैसे करूँ। ऑर्गेनिक मेरी चल रही है अभी, वो साइड बाई साइड मैं बुलंद सीरीज से देख रहा हूँ। सो वो मैं शायद कल या परसों में उसको एंड अप कर दूँ। मैं आज भी देखूँगा शायद रात में। आज मैं लाइक अब मुझे ना थोड़ा लॉक इन होना पड़ेगा। मैं पहले बहुत सो रहा हूँ, कल का मैंने दिन पूरा वेस्ट करा है। प्लस इट्स जस्ट इट फील्स लाइक भाई 2 साल तैयारी करी है एंड उसके बाद मैं आखिरी में हक दे रहा हूँ पूरा। हाँ सो बाकी अगर हम लोग बात करें बाकी का मेरी अप्रोच देखें, तो अभी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम PYQs ही कर रहा हूँ। और PYQ के लिए मैंने ले रखी है ये ओसवाल की 183 ईयर। भाई बहुत सही है बुक, मतलब लाइक अगर इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें ना जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिस्प दे रखे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि काफ़ी खींच रखा सॉल्यूशंस को, क्रिस्प ट्रिक्स के साथ दे रखे हैं। प्लस जो उसमें बीच बीच में हिंट्स दिए ना, दैट आर वेरी यूज़फुल। मतलब अभी के लिए मुझे काफ़ी यूज़फुल आ रहे हैं, क्योंकि मैं कई सारी चीज़ें जो टीचर्स क्लास में बताते थे वो एक पॉइंट के बाद आदमी भूल जाता है। सो हाँ, दिस इज़ वेरी गुड कि उसमें बीच में वही हिंट दे रखे हैं जो मुझे टीचर्स ने मुझे बताए थे। एंड अगर हम लोग बात करें इसकी ना, और भी अगर मैं तुमको दिखाऊँ, तो इसमें जो सेक्शन है ये माइंड मैप वाला, दिस इज़ भाई ऑसम। पहले एक तो माइंड मैप दे रखा है एंड देन उसके बाद फुल फ्लेज्ड नोट्स दे रखे हैं इसमें। वैसे अभी दिख नहीं रहा ढंग से, फुल फ्लेज्ड नोट्स दे रखे हैं भाई। अगर मैं एक सेकंड कैमरा रोल करके दिखा दूँ तो सो दीज आर द नोट्स। लाइक देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है, एंड उसके पहले ना उसके जो माइंड मैप्स दे रखे हैं, दीज आर वेरी ऑसम। पहले तो तुम माइंड मैप से पढ़ लो, तुमको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू लेना है सिर्फ एंड क्वेश्चन जाना है। लेकिन अगर तुमको चैप्टर ही पूरा पढ़ना है स्टार्टिंग से, देन दिस इज़ आर वेरी गुड। लाइक मैं तो रिकमेंड करूँगा ये लेने की। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे दे रखे हैं इसमें सॉल्यूशंस भी, एंड इट इज़ ओवरऑल गुड। मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी ट्राई करे हैं इसके, कॉम्प्लेक्स के मैं कर रहा था। सो हाँ, दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रेप।
तो इफ़ एनी वन वांट बाय दिस यू कैन परचेज इट फ्रॉम द ओसवाल की वेबसाइट और अमेज़ॉन, कोई भी अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हो। एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक। और अगर तुमको इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, यहाँ पे आ रहा होगा। या दैट्स ऑल। और बाकी अगर मैं बताऊँ PYQ से हट के मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, क्योंकि उसके लिए मुझे पास टाइम ही नहीं है। मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम पूरा गया है। आई एम नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे फ़ायदा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पहले बहुत सॉल्व कर रखे हैं एंड अब मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग गई है। सो हाँ, 10 दिन बचे हैं आखिरी के। 10 आज 11 है, 24 को मेरा पेपर है। 2 दिन मेरे रिवीजन में जाएंगे फुल डे, तो यानी 10 दिन है मेरे पास तैयारी के। और 23 को मेरा फुल मॉक वगैरह रहेगा, 6 घंटे तो मैं देने ही वाला हूँ उस दिन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 110 120 मार्क्स आ रहे हैं अभी, दिस आर नॉट गुड, जिसमें से मैं आराम से अगर सिली मिस्टेक्स कर हटाऊँ, अपना रिवीजन पूरा करूँ, तो मैं 50 से 60 नंबर यहाँ से प्लस कर सकता हूँ। मेरे में तो कैपेबिलिटी है। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई काफ़ी इनसेंसिबल बात कर रहा है, काफ़ी ही इमेजिनरी बातें कर रहा है। नहीं, मैंने पढ़ाई करी है, 2 साल पढ़ाई करी है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और मेरे ख्याल से अब मैं तुमको शायद 2-4 दिन में मिलूँगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।